सीजेपी के कार्यकर्ताओं को गांव वालों ने पटक पटक कर पीटा। हाँ जी, आपने सही सुना। वीडियो अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, बेल आइकन जरूर बजाइएगा, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं जो कि लेटेस्ट जानकारी के लिए होती हैं और थोड़ी राजनीतिक होती हैं, या आप कह सकते हैं कि राजनीति नहीं, लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं या लेटेस्ट जानकारी हैं। बिल्कुल सही सुना कि जो सीजेपी के आशुतोष रंका हैं, राजस्थान जयपुर के वगरू इलाके के रमपुरा कबरपुरा गांव में वो गए उनकी टीम के साथ में, क्योंकि सीजेपी अभी भारतवर्ष में एक अभियान चला रही है, स्कूल ठीक करो अभियान। उसके तहत वो वहां पर गए थे स्कूलों का निरीक्षण करने जब पहुंचे तो ग्रामीणों के साथ उनकी झड़प हुई। ग्रामीणों को जब पता लगा तो उनका साफ साफ कहना था कि गांव हमारा है, हमें उसको कैसे ठीक करना है, कैसे क्या करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है और बीजेपी और कांग्रेस के अलावा हम किसी भारी या तीसरी पार्टी का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। विरोध इतना बड़ा कि वहाँ मारपीट की नौबत आ गई और सीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता थे उनकी गाड़ियां तोड़ दी गई, गाली गलौज हुई, मारपीट हुई। आशुतोष रांका ने साफ बोला है कि हमारे साथ जो घटना घटित हुई है, और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट, एक्स अकाउंट या जो भी उनके अकाउंट थे उसमें साफ बोला है कि ये ग्रामीणों का मारपिटाई का मामला नहीं है और इसमें जो बीजेपी सरकार है उसके गुंडों ने हमें मारा है, ग्रामीणों ने बीजेपी के गुंडों को बुला लिया। जबकि ग्रामीणों ने साफ इस बात से इनकार किया है कि ऐसा नहीं था, हम खुद ही थे, क्योंकि हमें इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। हाँ, जो सीजेपी के दीप के हैं उन्होंने बोला है कि स्कूल इतनी जर्जर भवन में था और ऐसे में वो भैंसों के तबेले में पढ़ रहे हैं बच्चे, और सरकार चाहती है कि बच्चे भैंसों के तबेले में पढ़ें, गंदगी में पढ़ें, जो बुनियादी ढांचे हैं वो नहीं होने चाहिए। इस तरह का उन्होंने अपने एक्स अकाउंट में प्रतिक्रिया दी है, आप देख सकते हैं। उसमें हम इसमें छोटी सी वीडियो आपको छोटी सी क्लिप दिखाएंगे, वो आप देख सकते हैं। और इस तरह से विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और जो आशुतोष रांका हैं उन्होंने भी सेम आरोप लगाया है कि जो ग्रामीणों ने हमें नहीं मारा, बीजेपी के गुंडों ने मारा है हमें, और इस तरह से, जबकि अभी बीजेपी की तरफ से इस तरह का कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है इसको लेकर। अब जो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि स्कूल ठीक करो अभियान, ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है जो सीजेपी कार्यकर्ताओं ने लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब सवाल उठता है कि सीजेपी जो है वो टारगेट उन स्टेट को क्यों कर रही है जहां पर बीजेपी की सरकार है। अगर मेरे मन में चोर नहीं है या मेरे मन में मेरी नीयत साफ है तो सिर्फ बीजेपी वाले इलाके में ही जाके टारगेट क्यों कर रही है। उसे वहां भी जाना चाहिए जहां पर अदर राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे आप हो गई, सपा हो गई, या फिर आपका कांग्रेस हो गई, या और अन्य दल हो गए। अगर आप स्कूल ठीक अभियान के तहत जा रहे हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप फिर पूरे भारतवर्ष के स्कूल सही कराने के लिए आवाज उठाइए। आप वहां भी जाइए जहां पर आपकी सरकार है, यानी कि पंजाब। आप वहां भी जाइए जहां कांग्रेस की सरकार है, झारखंड। आप वहां भी जाइए जहां पर सपा की सरकार हो, या वहां भी जाइए जहां किसी अदर दल की सरकार है। तो आप शायद आप स्कूल ठीक नहीं करना चाहते, जो मुझे लग रहा है। शायद आपको, अगर आपको भी लग रहा है तो मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये बात आपके दिमाग में आई या नहीं है। आप स्कूल ठीक करना चाहते तो फिर पूरे भारतवर्ष के स्कूल ठीक करो, भारतवर्ष की पूरी की समस्या सही करो, जिससे कम से कम सभी बच्चों का लाभ हो, सभी का लाभ हो। ऐसा नहीं है कि आप एक पार्टी को टारगेट कर रहे हो, इसका मतलब आप टारगेटेड जॉब कर रहे हो। आपको स्कूल ठीक नहीं करने, आपको दिक्कत स्कूल से नहीं है, आपको दिक्कत बीजेपी से है। सिर्फ आपको दिक्कत बीजेपी है। और जबकि वहां के ग्रामीण साफ ये बात बोल रहे हैं
कि बीजेपी और कांग्रेस की सरकार अगर उसके कार्यकर्ता या उसके मेंबर होते तो हम इस तरह का विरोध नहीं करते। उस क्लिप को भी जरा सा दिखाएंगे छोटा सा कि किस ग्रामीण ने क्या बोला है कि तो हम नहीं करते ये सब, लेकिन क्योंकि ये बाहरी व्यक्ति हैं, इन दोनों पार्टियों से अलग पार्टी है जो कि सोशल मीडिया वाली पार्टी है, अब तो खैर ये पार्टी ही बन चुकी है लगभग, वो आएगी तो हम विरोध करेंगे और इस तरह की घटना होगी हम उसको देखेंगे। बाकी स्कूल ठीक कराना, वहाँ के जो प्रधान है उन्होंने बोला कि मेरे दादा ने इसमें ज़मीन दान की है और इस पर जो स्कूल है उसकी बिल्डिंग जल्दी ही बन के तैयार हो जाएगी। फिलहाल स्कूल शिफ्ट कर दिया है क्योंकि भवन जर्जर है और वहाँ 2 कमरों के उसमें स्कूल चल रहा है। ग्रामीण इसके लिए खुद की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं और उन्होंने वो चीज़ भी दिखाई है। लेकिन अब सवाल फिर वही है कि आखिर सीजेपी दीप के और आशुतोष रांका, जिन्होंने माता सीता को अपमानित किया, भगवान राम को अपमानित किया, सनातन धर्म को अपमानित किया, बिल्कुल लेकिन आपने जब स्कूल ठीक ही कर रहे हो तो पूरे भारतवर्ष के क्यों नहीं कर रहे? आप वहाँ भी जाइए, मेरा आपसे निवेदन है कि आप वहाँ भी जाइए जहाँ और दल की सरकारें हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली हमें लगता है कि आपकी नीयत साफ है, आपका काम साफ है, लेकिन आप सिर्फ एक पार्टी को टारगेट करके आप स्कूल ठीक करवाना चाहते हो तो मिस्टर दीप के आपको थोड़ा सा समझना होगा कि नीयत को साफ रखिए। मंजिल तभी आसान होती है जब नीयत साफ होती है। आपकी लड़ाई स्कूलों से नहीं है, आपकी लड़ाई गरीब तबके से नहीं है, आपकी लड़ाई है सिर्फ अपने आप को चमकाना। अपने जो आपको फंडिंग दे रहे हैं या जो भी आपकी सरकार दे रही है, कांग्रेस की दे रही है, मुझे नहीं पता, आप उनके लिए काम कर रहे हो। आप सिर्फ एक सोशल वर्कर होकर काम नहीं कर रहे हो। बाकी मैं बहुत अधिक नहीं जानती, मैं इतनी ज्ञानी भी नहीं हूँ। आप सब ज़रूर बताइए क्या मेरी बात सही है या गलत है। छोटा सा वीडियो ये भी देखिए, इसके साथ फिर हमें बताइए। और इस तरह की जानकारियाँ ही मैं लेकर आती हूँ जिसमें आपको लेटेस्ट चीज़ें पता लगती हैं भारतवर्ष में क्या हो रहा है। अच्छी लगती है मेरी वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ये वीडियो छोटी सी देख लीजिए।